नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों ने छोड़ा है स्कूल। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए चलेगा स्कूल वापस चले अभियान। कोरोना काल में स्कूलों के लंबे समय से बंद रहने के कारण बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने बच्चों को वापस स्कूल लाने का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। प्रत्येक साल सरकारी स्कूलों में बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन करने तथा पढ़ाई से वंचित बच्चों को स्कूल तक खींचकर लाने के लिए स्कूल चले अभियान चलाया जा रहा है। अब इसी तर्ज पर स्कूल वापस चले अभियान चलाया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेजा है। झारखंड में होगी 97,000 शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोले, तैयार में जुट जाए युवा। दीपावली से पहले झारखंड के योग्य बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में जल्द ही कुल मिलाकर 97,000 शिक्षकों की भर्ती निकलने वाली है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद सूबे के शिक्षा मंत्री ने कही है। झारखंड के कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 13,000 पारा टीचर्स और 13,000 अहर्ता रखने वाले टीचर्स ट्रेनिंग करने वाले जो शिक्षकों की जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 71,000 शिक्षकों का नियुक्त किया जाएगा। खतरे में झारखंड के 58 बीएड कॉलेज के छात्रों का भविष्य। राजकीय बीएड कॉलेज के कांके को नहीं मिल सकी मान्यता। राज्य सरकार के अधीन चलने वाला राजकीय बीएड कॉलेज कांके को एक साल बाद भी सत्र 2020-21 की नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से मान्यता नहीं मिल सकी है। मान्यता नहीं मिलने से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए चली आ रही काउंसलिंग में उक्त कॉलेज को सूची से बाहर कर दिया है। जबकि सत्र 2020-22 के तहत झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से नामांकित 100 में से 98 विद्यार्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। झारखंड के लिए अच्छा न्यूज। झारखंड के इन 10 जिलों में होगी हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति। जानिए किस जिले में कितने पद। झारखंड के 10 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अनुशंसा की गई 680 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला को जारी कर दिया। इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय की इन अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और स्कूलों का आवंटन भी किया जाएगा। शिक्षकों को सामान बेचने वाले गिरिडीह के डीएससी सस्पेंड। वायरल वीडियो की जांच के बाद हुआ एक्शन। झारखंड के गिरिडीह के डीएससी अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि डीएससी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिक्षकों को जबरन एक निजी कंपनी का सामान बेचते थे। यह सरकारी नियमावली का उल्लंघन है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए अगले से पत्र जारी किया जाएगा। कस्तूरबा की निविदा शर्त बदलने का मामला गरमाया। प्रदर्शन। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सामग्री क्रय हेतु निकाली गई निविदा में अचानक शर्तों में फेरबदल का मामला गरमाने लगा है। गुरुवार को इसको लेकर कई निविदाकर्ता जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और निविदा में किसी खास को लाभ पहुंचाने की नियत से फेरबदल का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जानिए क्या है झारखंड में मिले दुनिया के सबसे बड़े सांप के वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई। ऑनलाइन वायरल हुए एक वीडियो में एक विशाल सांप को एक खुदाई करने वाली मशीन द्वारा जंगल से बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो 2 सप्ताह से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और इसके आकार ने लाखों लोगों को हैरान कर दिया है। वास्तव में कई समाचार लेखों के अनुमान लगाया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो सकता है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसलिए कई समाचार वेबसाइटों ने भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया कि सांप झारखंड में ही पाया गया था। भारतीय सोशल मीडिया पर यह
वीडियो इस दावे के साथ वायरल हुआ कि झारखंड के धनबाद में FCI सिंदरी में विशाल सांप मिली है। झारखंड में बंगले पर सियासत, बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने दिया तर्क। झारखंड के 11 कैबिनेट मंत्रियों के लिए अब स्मार्ट सिटी परिसर के बंगले बनाए जाएंगे। इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट ने 69 करोड़ 90 लाख रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे सरकार की फिजूल खर्ची बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को भी घेरा है। मंत्रियों को 5 स्टार बंगले पर झारखंड के विपक्ष गरम, सोरेन सरकार पर दागे सुलगते सवाल। झारखंड सरकार के 11 मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधाओं से लेस भव्य बंगला बनाने का फैसला पर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मंत्रियों के लिए बंगला की जगह गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं बनाने पर जरूरत पर बल दिया है। वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अन्य कार्यों की तरह इसे भी आवश्यक बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि हर मुद्दे पर फंड की कमी का रोना रोने वाली झारखंड सरकार को अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए का बंगला बनाने की जगह गरीब कल्याण योजना में खर्च बढ़ाना चाहिए था। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि जो काम काफी पहले हो जाना था वह काम अब करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वैश्विक महामारी के समय भी विभिन्न जिलों में बड़े बड़े पार्टी कार्यालय का निर्माण कराया। हर शिक्षित ग्रामीण को अपने पंचायत में ही मिलेगी नौकरी, गांव में खुलेगी दवा दुकानें। ग्रामीणों को दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक दवा दुकान खोली जाएगी। इससे संबंधित संकल्प स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जारी कर दिया है। इन दवा दुकानों में वैसी दवाएं रखी जाएगी जिसके लिए फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी। इसमें फार्मासिटामोल समेत 48 ऐसी दवा होगी जो सामान्य बीमारी में मरीजों को दी जाती है। आप घने कोहरे के लिए रहे तैयार, बारिश को लेकर भी लेटेस्ट अपडेट जारी। झारखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद अब प्रदेश में सर्दी के मौसम की आहट शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में कोहरा छाने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञानियों ने कहना है कि लगातार निम्न दबाव और चक्रवातीय प्रभाव के कारण झारखंड की हवा में काफी नमी घुल गई है। इसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। बता दें कि इस मानसून सीजन के अंतिम चरण में झारखंड में जमकर बारिश हुई। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल की वजह से झारखंड में लगातार बारिश होती रही है। इसके कारण सर्दी के मौसम के आगमन के संकेत मिलने लगे हैं। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। हरियाणा में एक्सप्रेसवे ट्रक ने खड़ी हुई कार को मारी टक्कर, एक परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। झज्जर में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने KMP एक्सप्रेस पर खड़ी हुई अर्टिगा कार को टक्कर मार दी, जिससे चलते यूपी के एक परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक लड़की घायल हो गई। हादसे में कार से थोड़ी दूर खड़ा उसका ड्राइवर और एक महिला बाल बचे, वही ट्रक ड्राइवर फरार चल रहा है। ट्विटर ने इस्कॉन बांग्लादेश का अकाउंट किया बंद। 150 देशों के 700 मंदिरों में होगा विरोध। बांग्लादेश के मंदिरों पर हिंसक हमलों के बाद ट्विटर द्वारा इस्कॉन बांग्लादेश के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने को लेकर इस्कॉन ने 23 अक्टूबर को वैश्विक प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस्कॉन के प्रभारी और प्रवक्ता रामा रमन दास ने कहा, 150 देशों में हमारे लगभग 700 मंदिर है, इसमें भाग ले रहे हैं। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी। यूपी के सीएम के आगमन से पहले ऑडिटोरियम में रिवॉल्वर लेकर घुसा शख्स, 4 पुलिसकर्मी निलंबित। बस्ती में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से 45 मिनट पहले एक शख्स ने लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुसने को लेकर 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। एसपी आशीष श्रीवास्तव के अनुसार एक सर्कल ऑफिसर ने शख्स को देखा था, जिसे ऑडिटोरियम से बाहर निकाला गया। शुरुआत जांच में 7 पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई है। देश में 59 थर्मल पावर प्लांट के पास है 4 दिनों से कम का कोयला भंडार। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 59 थर्मल पावर प्लांट में बुधवार तक 4 दिनों से चल रहा कोयला का भंडार था और 19 अक्टूबर तक ऐसे प्लांट्स की संख्या 61 थी। वहीं कोयले के शून्य भंडार वाले प्लांट की संख्या घटाकर 15 रह गई है। एक दिन के कोयले के भंडार वाले प्लांट की संख्या घटकर 21 रह गई है। जूते पहनकर बाहर जाने की तरह मास्क पहनने की आदत बनाएं, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले पीएम प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, मेरा बस इतना ही कहना है,
जैसे हमें जूते पहनकर बाहर जाने की आदत लग गई है, ठीक वैसे ही मास्क पहनने की आदत लगानी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा, जिन्हें अब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें मास्क पहनने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। कुशेश्वर स्थान में सड़क मार्ग से घूम कर देख ले, कमर की हड्डी ना टूट जाए तो कहें, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दी चुनौती। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने ट्वीट कर महंगाई पर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर नीतीश सरकार पर वार किया है। तेजस्वी ने कहा कि हवाई जहाज पर उड़ने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सड़क मार्ग से भी घूमना चाहिए, उसके बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी। बिहार में इस साल तीसरी बार आई बाढ़, कई जिलों में जल कर्फ्यू, किसानों का हुआ भारी नुकसान। बिहार में इस साल बाढ़ ने बड़े पैमाने पर जान माल को नुकसान पहुंचाया है। लोग बाढ़ की विभीषिका से जब तक उबरने की कोशिश करते, बाढ़ फिर से दस्तक दे देती। बिहार में इस साल अब तीसरी बार है जब बाढ़ आई है। अब ऐसे में उत्तर बिहार के कई जिलों में जल कर्फ्यू लगा है। बिहार में बाढ़ की वजह से किसानों का हाल बेहाल है। बेतिया में बिना मौसम बारिश के किसान की खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे चुनाव, कलेक्टरों को मिले नए निर्देश। राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। इन चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कलेक्टर को इस संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ चुका है, इसलिए पंचायत चुनाव कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं है। चुनाव आयोग के स्तर पर तैयारियां हो चुकी है। चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए खुशखबरी, 240 पदों पर भर्ती करेगा बिजली विभाग। जाने किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा। चुनाव से पहले यूपी में कई पदों पर भर्तियां होनी है। इसको लेकर विभागों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी प्रदेश में भर्ती करने जा रहा है। यूपी पीसीएल ने इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के बाद यूपी पीसीएल 240 पदों पर भर्ती करेगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।